अस्सलाम वालेकुम। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। एक बहुत आम सी चीज़ हो गई है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप कुछ भी कीजिए, मुसलमान तो रिएक्ट करते ही नहीं। मुसलमानों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम हंस के या उसे पागल समझ के छोड़ देते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया, एक अखबार की कटिंग आई, जिसमें कोई यती नाम का एक आदमी है, कोई धर्म संसद चलाने की बात कर रहा है। उसने जो बात मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही, मैं उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं इस पे जो कर सकता हूँगा, जो लीगल कार्रवाई कर सकता हूँगा, इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह करूँगा। और मुझे यकीन है कि मेरे साथ मेरे जो लोग हैं, जो भाई हैं, वो सब मेरा साथ देंगे। मैं उन बातों को बोल नहीं सकता जो उस आदमी ने अपनी ज़बान से कही, लेकिन आपको सुनना ज़रूर चाहिए कि सुन के शायद आपके अंदर की हिम्मत, ईमान और नबी के लिए मोहब्बत जाग जाए और आप भी अपने शहर में इस आदमी के लिए FIRs और लीगल कार्रवाई कर सकें। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। ये बातें सुनने से मुझे महसूस हो रहा है कि या तो उस इंसान को यकीन है कि मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, या उसे ये यकीन है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसकी ये दोनों गलतफहमियां दूर कर दूं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ये कोशिश होना चाहिए कि उसे कानून की पकड़ और मुसलमानों की कार्रवाई दोनों का एहसास हो कि मुसलमान अब कानूनी कार्रवाई करना भी जानता है। दूसरी बात जो इस जाहिल आदमी ने कही, वो सीधे सीधे इसने देवबंद, दारुल उलूम देवबंद पर इल्ज़ाम लगाए कि दारुल उलूम देवबंद ISIS, तालिबान, अलकायदा जैसे संगठनों की मदर इंस्टीट्यूशन है। सबसे गहन बात, ये ISIS, अलकायदा, तालिबान जो विदेशों में लड़ रहे हैं, इनका मूल भारत की धरती पर है। दारुल उलूम देवबंद इन सारे आतंकवादियों की जड़ है, इनकी मदर इंस्टीट्यूशन है दारुल उलूम देवबंद। लेकिन भारत में किसी की भी कहने की हिम्मत नहीं है। मैं दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि उसने मेरी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, किसी जमात के अमीर हैं, कोई लखपति करोड़पति लोग उनके पास मसले पूछने आते हैं, कोई बिजनेस टाइकून्स हैं, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में। मुझे लगता है कि आपके इदारों की इज्जत बचाना आपका फर्ज है। आप दारुल उलूम देवबंद में बैठ के उसके ऊपर होते हुए हमलों को यूं ही नहीं झेल सकते, यूं ही खामोश नहीं रह सकते। मुझे लगता है दारुल उलूम देवबंद को भी और उससे जुड़े हर कैपेबल आदमी को, जिसमें जो सलाहियत हो, इस आदमी के ऊपर लीगल कार्रवाई करवानी चाहिए। अल्लाह आपसे फरमाता है कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। आपका वक्त आ गया है। ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी पे हमले कर रहे हैं, उन इदारों पे हमले कर रहे हैं जो दीन फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, कानूनी सबक सिखाइए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि मुसलमान मुर्दा नहीं है। और अगर कोई आपसे कहता है कि खामोश रहिए, हिकमत अमली से काम कीजिए, तो समझिए इस बात को कि आप हिकमत अमली और बुज़दिली में फ़र्क करना भूल गए हैं। बुज़दिल मत होइए। अल्लाह के नबी ने बुज़दिली से पनाह मांगी है। मैं एक बार दिल्ली में एक आदमी ने सब्जी वाले को मारा था और अल्लाह के नबी के नाम के साथ गाली बकी थी। उस मामले को आइडेंटिफाई करके उसको सामने लाने के लिए जेल जा चुका हूँ। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की दे बहन चौद। रोज टीवी देख रहा, बहुत ठीक है, रोज टीवी देख रहा, रोज टीवी देख रहा। इसमें एक आदमी जो इनके साथ है वो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पे है, जिसका नंबर है DL9SBX 9250। मेहरबानी करके इस आदमी पे फौरन कार्रवाई करें और इसका वीडियो अपलोड करें। तो 10 दिन के लिए मुझे जेल भेज दिया गया था, सिर्फ आइडेंटिफाई करने की वजह से, एक वीडियो बनाने की वजह से। अगर मुझे इस आदमी को आइडेंटिफाई करने की वजह से भी जेल भेजा जाएगा तो मैं एक बार नहीं 1000 बार जाने को तैयार हूं। अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होगी, मैं उसके लिए जेल तो छोड़िए, इस दुनिया को छोड़ के जाने को तैयार हूं। ऐसी चीज़ों को टॉलरेट मत कीजिए, कल को अल्लाह आपसे सवाल ज़रूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की,
बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है।